कमाल फीलिंग आ रही है मुझे पिक्चर को देख के। अपने साहिल भाई ने बहुत अच्छा काम किया है, मैंने ट्रेनिंग मुझे तो बेहद पसंद आया। जो गाना मैंने गाया है उस गाने में जो उन्होंने एक्ट किया है पूरी फिल्म का मुझे बहुत ही अच्छा एक फील आ रहा है कि ना फिल्म की कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी। जिस तरह से उन्होंने मेरे गाए हुए गाने में जो एक्ट किया है, जिस तरह से वो रोए हैं, मुझे बेहद पसंद आया। मैंने पहला बहुत अच्छा लगा और मुझे ये भी पता चला कि ना वो सीन आई थिंक कर रहे थे इस फिल्म से, लेकिन है ना आई थिंक जो भी होता है अच्छे के लिए होता है और वो सीन रखा आई थिंक लोगों को बहुत अपील करेगा। और कहानी बहुत इंटरेस्टिंग लग रही है, कॉमेडी है, इमोशंस हैं और बहुत अच्छा ड्रामा है, फैमिली ड्रामे। भाई रियल सिचुएशन के ऊपर गाना आपके लिए निभाना कितना आसान होता है? एक्चुअली सबसे पहली बात तो ना कॉम्पोजिशन जो गाने की है, जो हमारे कंपोजर हैं संदीप जी, उन्होंने बहुत अच्छा कंपोज किया है और बहुत इमोशनल गाना। इमोशनल जो गाना होता है उसके लिए अलग से फीलिंग लाने की मुझे कोई ज़रूरत पड़ती नहीं है, क्योंकि अपने दिल से निकलती है बात। और मुझे जो सिचुएशन बताई गई थी वो मैंने विजुअलाइज करके और उसको मैंने निभाया। भाई 2 लाइनें हो जाए अगर कहने की? याद नहीं, लेकिन मैं ट्राई करता हूँ बिकॉज मैंने अभी सुना है वो गाना ताज़ा काफ़ी दिन पहले रिकॉर्ड किया। और पिया तूने क्या किया, किस पे भरोसा तूने किया, दररा 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 अदररा तोड़ दिया। और पिया तूने क्या किया, किस पे भरोसा तूने किया। भाई इसके अलावा मुझे अपकमिंग प्रोजेक्ट कौन से हैं? अपकमिंग प्रोजेक्ट मैंने मेरा सिंगल आ रहा है, इसके अलावा बहुत सारे फिल्मों में गाया है। बिफोर रिलीज मैं नहीं बता सकता, कभी कभी। थैंक यू भाई। अभी एक सिंगल भी आ रहा है मेरा। मजनू की बात करते हैं, कभी लाइफ में कोई मजनू जैसा काम किया है? एक्चुअली मैंने थोड़ा सा ना स्कूलिंग डेज में थोड़ा आशिक मिजाज था, अभी भी हूँ आज भी, बट क्योंकि होना बहुत ज़रूरी है। जब तक आपके अंदर रोमांस नहीं है, अगर रोमांटिक नहीं होंगे आप, तो गाना तो मुझे नहीं लगता कि उसमें फीलिंग आ पाएगा। तो मैं थोड़ा सा रोमांटिक किस्म का था और काफ़ी चर्चित था इस मामले में, और लेकिन वल्गर नहीं था, थोड़ा सा दिल में रखता था, अपने दिल में रखता था। और कभी भी मैंने कोई गलत एंगल से मैं कभी गया नहीं, उस चीज़ में मैं बहुत अच्छा बच्चा था। टिप्स देते तो, या फिर कुछ ऐसा मजनू के लिए कोई आपके लिए कोई आपने कहा कुछ अगर मजनूगिरी करनी है तो किस तरह से करना है? मुझे लगता है कि ना प्यार बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में, रोमांटिक बहुत होना चाहिए, आदमी को रोमांटिक होना चाहिए। प्यार लेकिन प्यार का मतलब ये नहीं कि आप किसी को तंग करें या किसी को ज़बरदस्ती करें किसी के साथ में। प्यार होना एक अलग चीज़ है और उसको जो इजहार होता है वो बहुत ही शरीफाना अंदाज में और ना बहुत ही नहायती सलीके के साथ करना चाहिए। इसमें एक रिलीजियस लाइन भी है, तो आपको कुछ कंट्रोवर्शियल सेंसर में आपको क्या फेस करना पड़ा? वो जो एक रिलीजियस लाइन है, कौन सी लाइन? हिंदू, हाँ वो मुसलमान की बात कलमा पढ़ने से। हाँ अच्छा, उस पर मेरा ध्यान नहीं गया। एक्चुअली मैं म्यूज़िक में और ना एक्टिंग में इतना खो गया था कि मुझे उसका ध्यान ही नहीं। तो ऑब्वियसली नहीं, वो जब ट्रेलर देखा तो हाँ, तो उसमें लाइक उसमें आपको कितना ये आया सेंसर कितना? मुझे लगता है कि ना देखिए, मज़हब एक अलग चीज़ है, लेकिन हम सब इंसान हैं और अल्लाह के बंदे हैं, उसके बंदे हैं, और हमें इंसानियत के साथ, वैनिटी के साथ में रहना चाहिए। कोई भी इंसान हो, उसे उसने ही बनाया है और वो हमारा भाई है, हमारे जो भी है उसको मैं तो ऐसे ही लेता हूँ, चाहे वो कोई भी हो, कोई भी इंसान हो, चाहे वो लिफ्टमैन हो, चाहे वो कोई भी काम करने वाला हो, वो हमारा भाई है और ना हमको उसको बहुत प्यार करना चाहिए, क्योंकि उसको भी उसी ने बनाया जिसे हमने।
जिन्होंने हमें बनाया, तो उनको भी उतना प्यार करना चाहिए। आई थिंक मज़हब में उस चीज़ में जाते ही। न्यू कमर्स के लिए क्या टिप्स देना चाहेंगे सिंगर के लिए? न्यू कमर्स के लिए जैसे कि आपको पता होगा कि अभी मैं सारेगामा पर कर रहा हूँ, मैं वो हिमेश जी और तो मैं समझता हूँ कि बस अपना जो फोकस है उसको बना के रखें और ऑनेस्टी रखें और लॉयल रहें और अपना दिल साफ रखें बस। क्योंकि अगर आपका जो सोल साफ है, अगर सोल पाक है आपका, तो वो आपके काम में नजर आएगा। बेसिकली फिल्म जो है जैसा आपने पोस्टर में भी देखा होगा, सर्च ऑफ लव, उसी के सिलसिले में है। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। एक लड़का है जो पूरी ज़िंदगी सच्चे लव की तलाश करता है और लास्ट में क्या होता है वो मूवी देखेंगे तो पता चलेगा। बिल्कुल स्टोरी। मैम आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का किरदार है आपको? I think basically it's me, bubbly, naughty, and that's all. बाकी का तो आपको देख के समझ आएगा। सर हमने ट्रेलर देखा, बस को पानी का काफ़ी मेहनत करी आपको, उसके बारे में बताना चाहेंगे? एक्चुअली रियल लाइफ में भी बहुत मेहनत करी। हर किसी को सच्चे मोहब्बत को पाने में बहुत मेहनत तो करनी पड़ती है और अगर आप में सच्चाई है तो फाइनली वो मिल जाती है। तो मैं उसी की तलाश में हूँ अभी भी इसकी। ओवरऑल फिल्म की बात करें तो क्या खास है इस फिल्म में? मैसेज की बात करें, क्या मैसेज आएगा लोगों को? मैसेज बहुत अच्छी स्टोरी है, ब्यूटीफुल स्टोरी है, गाने बहुत अच्छे हैं और सच्चाई है जो भी है, बट उस मूवी में सच्चाई देखने को मिलेगी। ये मैसेज है जो अच्छा लगा। फिल्म के टाइटल की बात करते हैं, मुकद्दरपुर का मजनू। वाई दिस पर्टिकुलर मुकद्दरपुर? क्या एक जगह है, ये क्या एग्जैक्टली है? टाइटल के बारे में हमने बहुत सोचा। जानते हैं मुकद्दर जो लक होता है, जो लक के भरोसे ये मजनू है, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है आज के टाइम में सच होकर और अच्छा होकर लव, सच्चा लव पाना। तो ये उसी के भरोसे है कि मैं तो बहुत सच्चा हो गया, बहुत अच्छा हो गया, अब जो मेरा मुकद्दर है उसी के भरोसे हूँ। और ये वो मजनू है जो कि दिल वाला मजनू है, सड़क छाप नहीं। सो उसमें और डिफ़िकल्टीज होती है। तो मजनू की बात करते थे, थोड़ा जहन में ये आ जाता है कि मजनू, जैसे आपने कहा कि सड़क छाप, आशिक भी हो सकता था, तो मजनू ही क्या है? ये एक नशा है। ये जो हमारी उर्दू पोइट्रीज जो है ना, वहाँ से हमारे पास बहुत सारे वर्ड है, नशा है, जज्बा है, लेकिन मजनू आते ही ना एक हमारे सुनने में भी आपने जैसे सवाल पूछा, वो एक नशा है वर्ड का जो हम लोग उसके पीछे भागते हैं। प्यार मोहब्बत बहुत करते हैं, लेकिन प्यार में मजनू होना एक कला है, तो वो है। इस फिल्मों में हमने बहुत सी ऐसी कहानी देखी जहाँ हिंदू लड़की, मुस्लिम लड़का, ये सब इस तरह के लव एंगल्स बहुत होते हैं, बहुत ही कॉमन है। बट देन आपकी फिल्म किस तरह से अलग हो गया एक्चुअली? क्योंकि ये कहानी तो हमने बहुत सी फिल्मों में देखा है। तो ये हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जो अगर हम खाना बनाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आमने सामने होती हैं। तो इस फिल्म में रास्ते बहुत हैं। इस फिल्म का डायलॉग है कि अगर रास्तों की परवाह करूँगा तो मंजिल बुरा मान जाऊँगा। सो ये जो रास्ते की चीज़ें हैं, फिल्म के नुआंसेस हैं जो आपको एंड तक लेके जाती हैं। पूरी तरह फोकस नहीं उन चीज़ों पे, तो हमें वहाँ पहुँचना है तो इन चीज़ों से गुजरना पड़ेगा। और वो चाहे मोहब्बत पुरानी हो, नई हो, अच्छी हो, बुरी हो, लेकिन मोहब्बत तो मोहब्बत है। उसमें थोड़ी सी तकलीफ तो होगी, चाहे लड़के की तरफ से हो, लड़की की तरफ हो या सोसाइटी की तरफ, वो तो हमें महसूस करना पड़ता है। ये रास्ता है जो हम लोग ये बात कर रहे हैं। जैसे प्यार वाली फिल्म है तो डेफिनेटली गाने भी काफ़ी रोमांटिक हो गए, जावेद साहब यहाँ पर मौजूद थे। गानों के बारे में कुछ कहना चाहोगे, म्यूज़िक के बारे में? फिल्म के म्यूज़िक तो आपने सुना, जो भी सुना, पता नहीं आप लोगों को कैसा लगा, लेकिन जो भी म्यूज़िक है फील देता है वाइल शूटिंग एज एन एक्टर को अगर अच्छा म्यूज़िक मिले तो वो उसके परफॉर्मेंस को थोड़ा इन्हांस करता है। तो मुझे तो बहुत सपोर्ट मिला और बहुत अच्छा काम करने का एक मौका मिल गया थ्रू सॉन्ग्स, और आपको एंड तक लेके जाएगा। ये जो कहानी की जो अंत है, ये जो गाने आपको अंत तक लेके जाएंगे। मैं व्हाट हैव यू टू से, आप क्या कहोगे? एक्चुअली आपने थोड़े किरदार के बारे में थोड़ा बहुत, ये फिल्म करना कैसा रहा, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? So amazing, like मेरे लिए तो पहला था न्यू एक्सपीरियंस, एवरीथिंग वाज न्यू, थैंक्स टू साहिल जी, he was the man who supported me a lot, Arun Mitra and all entire team,
So that was lovely, amazing experience I had. फिल्म को अभी किस तरह से प्रमोट करने के लिए आज पहला दिन था, जैसे काम कर रहे हैं, म्यूज़िक का लॉन्च जो होगा वो लखनऊ में बोल रहे हैं, एक्चुअली वाई लखनऊ? ये उन लोगों का प्लान है, इसमें मेरा कुछ से नहीं है, जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर हमारे प्रोड्यूसर हैं उनका से है, इसके बारे में कुछ ओके, थैंक यू। फिल्म में एक छोटे खेल मत ना यार भाई, हिल रहा है कैमरा है, उसकी कहानी है और किस तरह से वो प्यार को पाने के लिए किस तरह से वो कोशिश कर रहा है, उसकी कहानी है। ये कॉमेडी फिल्म है, तेरा हाथ है, और इससे ज़्यादा तो मैं अभी आपको नहीं बता पाऊँगा कि स्टोरी क्या है या बाकी स्टोरी लाइन क्या है। तो जल्दी रिलीज़ होने वाली है मार्च में 24 तारीख के आसपास। तो प्लीज़ आप सबसे गुजारिश है, आप लोग जाएँ, देखें पिक्चर और इवेलुएट करें, बताएं हमें कैसे लगी। इस मूवी में डेब्यू पे हुआ है, देखा जाए तो डेब्यूटेंट के साथ में काम करना डिफिकल्ट टास्क होता है माना जाता है। इसके बारे में क्या कह रहे हैं? उसके बारे में एक लाइन ये सुनने भी नहीं आता वैसे। वी आर ना थिएटर पर्सन, हम लोग थिएटर से हैं और ये हमारी प्लानिंग थी एक फिल्म बनाने। हम लोग थ्रू आउट तकरीबन 14-15 साल से थिएटर कर रहे हैं, वो भी सीरियस वाला थिएटर। पास आउट भी हैं भारतीय हिंदू नाट्य अकादमी लखनऊ से, उसके अलावा FTI भी गए, तो चीज़ें देखते रहे और देन फाइंड आउट समथिंग अ गुड जर्नी फॉर स्मॉल टाउन बॉय। ये जो बेसिकली जो हीरो है हमारा, एक स्मॉल टाउन लड़के की कहानी है। कहा जाता है कि जो प्यार है ना आजकल इतना दूषित हो गया है ना प्यार, तो वो रियल वाला प्यार ढूंढने का काम करता है, क्योंकि हर बंदे अपने हिसाब से कंसीव करते हैं, अपने हिसाब से सोचते हैं, बट एक ट्रू वाला आदमी भी वो कोशिश करता रहता है कि वो आगे बढ़ेगा, बट बहुत सारे हर्डल्स होते हैं जैसे आम लाइफ में होते हैं। तो उसी का ही एक निचोड़ है मुकद्दरपुर का मजनू। मतलब ये पूरा ये जो दुनिया है वो मुकद्दरपुर है। हम लोग आते हैं, हमारा एक सर्टेन पीरियड चलता है, उस पीरियड में हम जीते हैं, समझते हैं और हम उसके एक पार्ट होते हैं, वही मजनू है। बट आपको मुकद्दर करना चाहिए था, मुकद्दरपुर क्यों लगाया आप? हाँ जी, मुकद्दर होता है, पुर तो नहीं होता है। मुकद्दरपुर, हाँ, मुकद्दरपुर होता है, ये एक्चुअली जगह भी ये एक जगह है, उसको सिम्बलाइज किया है। और थोड़ा सा अगर मैं और ऐड करूँ इसमें कि आज के टाइम में जो प्यार है जो इतना मौका परस्त हो गया है कि अगर आपके पास कुछ है तब प्यार आपके पास है, तो उस सिचुएशन से कैसे हन्नू जो है फाइट कर रहा है। समवेयर इज फॉलिंग इन लव विद सम अदर गर्ल एंड देन फॉलिंग इन रिलीजन भी चेंज करने की कोशिश कर रहा है। तो वो सब कि एक आदमी सच्चे प्यार को पाने के लिए क्या क्या कर सकता है और अंत में उसको क्या मिलता है, ये हमने इस फिल्म में दिखाने की कोशिश की। रिलीजन्स की बात करें तो फिर इसमें भी हिंदू मुस्लिम का कुछ दिखाया गया है। इस तरह की और भी मूवीज़ बन चुकी है, तो इसमें क्या डिफरेंट है और मूवी से देखा जाए तो? देखिए, इतना कुछ बड़ा हमने नहीं किया है कि रिलीजन को लेके हमने कुछ इस तरह से कुछ कंट्रोवर्शियल टाइप्स नहीं है, बट हाँ यहाँ पे कुछ इस तरह से है कि हमारा जो हिंदू है उसको एक दूसरे धर्म की लड़की से मोहब्बत हो जाती है। उसको पाने के लिए आदमी क्या करता है, ये जो शिद्दत है मोहब्बत को पूरी तरह से निभाने की, वो शिद्दत हमारे हीरो में, बस उसी को हमने दिखाने की कोशिश की। इसके बाद एक कॉमेडी मूवी है और इसमें हीरो जो है वो एक सच्चे प्यार के तलाश में निकलता है। उस प्यार के तलाश में जो घटनाएं उसके साथ होती हैं उसी चीज़ को पिक्चराइज किया गया है। डायरेक्शन बहुत अच्छा किया है, दो लोग शेखर और रवि ने मिलकर इसका जो डायरेक्शन किया है वो भी बहुत अच्छा किया है, बहुत अच्छा काम किया है। इसमें एक एक कलाकार आपको देखिएगा पूरा एकदम मजे हुए कलाकार की तरह इसमें एक्टिंग करे हुए दिखेंगे कि आपको कहीं नए नहीं दिखेंगे वो। और इस फिल्म की कहानी 2 साल पहले मैंने सुनी थी। 2 साल पहले जब मैंने कहानी सुनी तभी मैंने सोचा था इस पर फिल्म बनाऊंगा मैं, और फिर मैं इस फिल्म को पूरी टीम कास्ट पूरी तैयार करके मैं इस पूरी फिल्म को बनाया। ये फिल्म हम अभी दिसंबर में रिलीज़ करने जा रहे थे, 9 दिसंबर को रिलीज़ करने जा रहे थे। तो उस बीच में फिर हम लोग की सारी प्लानिंग हो चुकी थी, कुछ नोटबंदी उन्दी के चक्कर में हमारे डिस्ट्रीब्यूटर ने थोड़ा हाथ खड़ा कर दिया, कहा साहब 1-2 महीना रुक जाइए, थोड़ा माहौल शांत हो जाने दीजिए। हमने कहा ठीक है। फिर उस 2 महीने में भी हम लोग शांत नहीं बैठे थे। उस 2 महीने में भी हम लोगों ने फिल्म देखा, डिस्ट्रीब्यूटर ने देखा और लोगों ने देखा, बोला इसमें कुछ कमियाँ हैं, इसको ठीक किया जाए। फिर से हम लोग उस 2 महीने में उसको शूट किया, फिल्म को फिर ठीक किया और देन उसके बाद फिर से हम आज इस स्थिति में आए कि इसको और अच्छी तरीके से हम इसको लॉन्च करें। तो आज ट्रेलर लॉन्च किया है, हमें उम्मीद है कि आप लोग को ट्रेलर पसंद आया होगा। आप लोग देख रहे हो कि फिल्म में कितनी अच्छी क्वालिटी है, किसी भी चीज़ से कोई समझौता नहीं किया गया है। जो बड़ी फिल्मों में यूज़ होता है वो सारे चीज़ इसमें हम लोगों ने यूज़ किए हैं। और अभी 12 तारीख को म्यूज़िक लॉन्च करने जा रहे हैं लखनऊ में, क्योंकि लखनऊ और शाहजहाँपुर उधर इसके ज़्यादातर इससे शूट हुआ है, कुछ मुंबई में शूट हुआ है। तो उन लोगों
का भी फोन वहाँ के लोग कभी आता हमारे पास भी सर यहाँ से भी कर दिया जाता है, इसलिए हमने म्यूजिक लॉन्च वहाँ से रखा हुआ है। 12 तारीख को म्यूजिक लॉन्च करके हम डेट घोषित करेंगे कि जितनी भी हमारी फिल्म रिलीज हो रही है, उसके बाद हम तुरंत फिर वापस मुंबई आके आप लोग को फिर से बुला के आप लोग से फिर से बात करेंगे। और तब तक क्या नाम है आप लोग स्टार कास्ट इस तरह से फाइनलाइज किया स्टार कास्ट मैं और मेरी पत्नी पद्मिनी चूँकि और एक अरुण है, इन लोग के एक वो था माइंड वो था कि लोगों ने एक एक ऑडिशन करके कुछ लोगों को जानते हुए इंडस्ट्री में कुछ लोग जानते हुए बात कर करके जो जिस जगह पे जिस कैरेक्टर में फिट बैठा, जिस लड़का बैठा, लड़की बैठी, उसको उसमें किया गया। इसमें 4 लड़कियाँ हैं, 4 हीरोइन हैं। मतलब इस तरह से आप देखेंगे पूरी फिल्म जब तो आपको लगेगा कि इसमें हर एक कैरेक्टर को कितना चुन के रखा गया है, हर एक उसमें ध्यान दिया गया, हर एक छोटी चीज़ों पे ध्यान दिया गया है। जब चूँकि हम लोग का पहला वो है, लेकिन फिर भी हम लोगों ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश मतलब इसमें कमी नहीं छोड़ी है कि ये कमी रह गई है। बाकी दर्शकों से के ऊपर है, ऑडियंस वो करे, लेकिन ये है कि फिल्म एक अच्छी फिल्म है। जब भी इसको कोई देखेगा उसे मैं भरोसा दिलाता हूँ तो पक्का उसको ये क्या नाम है फिल्म पसंद है। मैं एक बच्चे का कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ। अड्डा ऊपर छोटा सा बच्चा है, तब मैं भी छोटा अड्डा ऊपर बड़ा मतलब बहुत नोटी बच्चा है, मतलब जो बड़े करते हैं, मतलब नोटीनेस, मतलब कि खून मांग रहा है किसी से, ये कर रहा है, बदमाशियाँ कर रहा है, इधर छत पे घूम रहा है, इधर छत कूद रहा है, तो इस टाइप की बदमाशियाँ चल रही है। ये मूवी कैसे मिली आपको? मूवी को बताइए किस तरह से मिला? मूवी के बारे में ऑडिशन दिया था, फिर शेखर भैया उन्होंने आए, मेरे पापा को उन्होंने पूरे समझाया, सब किया, तो पापा को जब पसंद आई तो पापा को पसंद थी। मूवी किस तरह की है? मूवी मेरे हिसाब से तो मैंने जितना किया मेरे हिसाब से तो कॉमेडी है, कि जहाँ जहाँ मैं वो सारे कॉमेडी है। इसके लिए कुछ खास प्रिपरेशन किए थे? प्रिपरेशन हाँ, 6 मंथ से, मतलब मेरी पहली मूवी थी तो मुझे ऐसा लग रहा था कि क्या होगा कि कैमरा ऐसा होगा, ये होगा, वो होगा, लेकिन सब फ्रेंडली थे, डायरेक्टर एक्टर सब फ्रेंडली थे, तो मेरी भी मतलब एक्टिंग निकली है। मेरा नाम राकेश सिंह भदौरिया है और मेरी कंपनी जो है नामका स्टूडियो जो इस फिल्म को वर्ल्ड वाइड रिलीज़ कर रही है। और मैंने जो अपनी कंपनी खोली है उसका मेन मकसद ये है कि जैसे पहले ज़माने में आप मध्यांचल सिनेमा देखा करते थे, एक तरफ अमिताभ बच्चन आता था और एक तरफ अमल पार्कर आता था, लेकिन आज के देश में ये है कि अमिताभ बच्चन जैसे कलाकार बड़े कलाकारों को तो स्क्रीन स्पेस मिल जाता है, लेकिन छोटे कलाकारों और अच्छी फिल्मों को स्पेस नहीं मिल पाता। उसकी वजह है दर्शक, ये भी सही है कि भाई थिएटर है, छोटी फिल्में लगाएंगे, कमाई नहीं होगी तो उनका धंधा कैसे चलेगा। तो मैंने जो अपना पूरा तैयारी की है वो तैयारी करके बेहतरीन फिल्में जो लोग बनाते हैं उनको एक स्पेस मिले, थिएटर मिले, और जो उन्होंने इनपुट किया है यानी जो पैसे लगाए हैं। और मेरा उद्देश्य है कि जब फिल्म बनती है तो मैं शुरू से उनके साथ जुड़ता हूँ, फ्री के सब्जेक्ट में, उनके कंटेंट में, आर्टिस्ट को लेकर, और बाद में उसको फिल्म को उसी हिसाब से हम रिलीज़ करते हैं। मेरा जो रिलीज़ करने का तरीका हुआ ऑलमोस्ट हम 500-600 थिएटर से ऊपर रिलीज़ कर रहे हैं। 1000-2000 नहीं कर सकते क्योंकि उसके लिए ज़्यादा पैसे की ज़रूरत पड़ती, लेकिन जितना हमारे पास संसाधन है उसमें जितना बेहतर प्रोड्यूसरों को निकाल के दे सकें, यही मेरा उद्देश्य है। अगर इस फिल्म में क्या खूबी आपने देखी जो आपने डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इसको हाथ देखिए, आपने ट्रेलर देखा, आपने गाने देखे, आपको कहीं ऐसा नहीं लगा होगा कि कोई लो क्लास फिल्म बनाई गई होगी, चाहे उसे एंगल को लेकर देखें या कलाकार के परफॉर्म को लेकर देखें। हर कलाकार अपने हिसाब से परफॉर्म कर रहा है, उसमें नए कलाकार भी कहीं आपको एडजस्टमेंट नहीं लगता होगा कि नया कलाकार है। तो फिल्म मैंने जब शुरू से देखी और आखिर तक देखी, मैंने जैसा कहा कि मैं फिल्म शुरू से ही जब वो बनती है, यानी कि आप प्री प्रोडक्शन से मैं उसमें ध्यान देता हूँ और पोस्ट प्रोडक्शन में उसको ध्यान देते हैं। जब वो हमारे ऑब्जर्वेशन में बन रही होती है तो नो डाउट बेहतरी बनेगी, ऐसा हम मानते हैं। बाकी तो दर्शक ही है, उसका आखिरी दर्शक ही बताएगा क्या। कितने स्क्रीन के साथ आप आ रहे हैं? 500 हम थिएटर ऑल इंडिया रिलीज़ कर रहे हैं, साउथ में निजाम तक कर रहे हैं, चेन्नई हमें कुछ थिएटर्स नहीं मिले हैं, बट ऑलमोस्ट ऑल इंडिया हो रही है। और मल्टीप्लेक्स में करीब 1000 से ऊपर हम PVR है, सिनेपॉलिस है, विराज है, आपका लगभग जितने भी मल्टीप्लेक्स में हम 200, 300, 400 इस पर। कब तक प्लानिंग है रिलीज़ करने की? देखिए, हमारी प्लानिंग तो मार्च की है, 24 मार्च की हमने प्लान की हुई है, लेकिन प्रॉपर अनाउंसमेंट हम आपको 12 तारीख को करेंगे। उस दिन हमारा म्यूज़िक रिलीज़ है और हम कोशिश कर रहे हैं कि जो म्यूज़िक कंपनी, रिनाउंड म्यूज़िक कंपनी, कल तक मूवी ओके हो जाएगा कि हम किस
डेट के साथ, किस बैनर के साथ म्यूजिक रिलीज़ करेंगे। और 12 को ये तय है कि लखनऊ में म्यूजिक रिलीज़ कर रहे हैं और उसी दिन हम डेट को अनाउंस करेंगे, बट ये तय है कि मार्च में ही होगी। थैंक यू।